माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। परमेय संख्याएं ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, परमेय संख्याएं। पहला होता है x प्लस डी, दूसरा होता है x प्लस 2d, तीसरा होता है x प्लस 3d, चौथा होता है x प्लस 4d और पांचवा होता है x प्लस 5d। अगर 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो आपको 5d तक जाना है, और अगर 3 परमेय संख्याएं अगर आपको ज्ञात करनी होती तो 3d तक जाना होता है। इसी प्रकार से अगर आगे मान लो 7 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हमें 7d तक जाना होता। तो सबसे पहले बात आती है यहां पर कि हमें d और x पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले नंबर को जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनमें जो छोटा नंबर है उसे मानेंगे x। तो x बराबर होगा 3/5 और बड़ा नंबर है उसे हमेशा y मानेंगे, तो y इक्वल टू होगा 4/5। मैंने क्या बताया कि जिन 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो छोटी वाली संख्या को x मानते हैं और बड़ी वाली संख्या को y मानते हैं। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब बात आती है d की। तो d बराबर सूत्र होता है y माइनस x अपॉन n प्लस 1। y का मान हमारे पास है, x का हमारे पास है, n क्या होता है कि जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करवाई हो वही किसका मान होगा, n का मान होगा। तो कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करवाई है 5, तो n बराबर यहां कितना आएगा 5 आएगा। तो सभी का मान हमारे पास है तो सारे के सारे मान रख देंगे। तो y का मान यहां कितना दिया, y का मान यहां दिया है 4/5। y का मान दिया है 4/5, माइनस है तो क्या आएगा माइनस। x का मान कितना दिया है 3/5, तो मैंने रख दिया 3/5 बटे n की जगह n का मान रखेंगे 5 प्लस 1 जैसे का तैसा, तो क्या आएगा प्लस का 1 बराबर। बटे में संख्याएं समान है तो उसे एक बार लिखा जाता है, तो बटे मैंने लिख दिया 1। बटे में 5 है दोनों जगह, तो बटे में संख्याएं समान है तो बटे वाली संख्या को एक बार लिख देंगे और ऊपर जैसे का तैसा आएगा। तो क्या आएगा 4 - 3 अपॉन 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो 4 में से 3 घटाया कितना आया 1 बटे नीचे का नीचे गुणा हो जाता तो 5 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 30। तो d का मान कितना आ गया 1/30 आ गया। अब मुझे 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो पांचों परमेय संख्याएं पहली क्या होगी x प्लस डी, दूसरी x प्लस 2d, तीसरी x प्लस 3d, चौथी x प्लस 4d, पांचवी क्या होगी x प्लस 5d। इस सूत्र के माध्यम से किन्हीं 2 संख्याओं के बीच आप कितनी भी परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहली परमेय संख्या। पहली परमेय संख्या तो पहली परमेय संख्या क्या होगी x प्लस डी। तो x प्लस डी, तो x की जगह x का मान रखेंगे कितना आएगा 3/5, तो मैंने रख दिया 3/5 प्लस है तो क्या आएगा प्लस d की जगह d का मान रखेंगे कितना आएगा 1/30, तो मैंने रख दिया यहां पर 1/30। ध्यान से समझिएगा। अब
इन दोनों को अगर हल करना है तो दो रास्ते हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है कि बटे में संख्याएं कैसी करनी है समान। तो सिंपल सा एक तरीका ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का लासा ले लेते। तो 5 और 30 का लासा, तो 5 एकम 5, 5 छक 30, और ये डायरेक्ट कर सकते हैं 6 एकम 6, तो 6 पंजे कितना आएगा 30। तो लासा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से इसमें भाग दिया जाएगा और जितने बार भाग जाता है उसका ऊपर हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 का भाग जब हम 30 में देंगे तो 5 छक कितना होगा 30, 5 और 30 का मैंने लासा लिया, कितना आया 30 आया। इसका इसमें हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो 5 का जब मैंने भाग दिया तो 5 छक हो गया 30, 6 बार गया और 6 का ऊपर से क्या करेंगे, गुणा। तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, प्लस मैंने क्या बताया कि नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो 30 का भाग जब 30 में देंगे एक बार जाएगा और एक बार गया वो ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा। तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे कितना आएगा 1। तो 18 में 1 जोड़ा कितना आया 19/30। अगर इस तरीके से भी आपको नहीं आता है तो एक दूसरा भी तरीका है। कितना था यहाँ 3/5 और यहाँ कितना था 1/30। लासा कितना आया था 30, मतलब इसके बटे में भी 30 होना चाहिए और इसके बटे में भी कितना होना चाहिए 30। तो यहाँ पे बटे में कितना है 30 है, लेकिन यहाँ पे बटे में 30 नहीं। मैंने क्या बताया कि दोनों जगह 30 होना चाहिए क्योंकि लासा कितना आया 30। तो इसे 30 करने के लिए मैं इसमें कितने का गुणा करूंगा 6 का। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। 6 का जब नीचे गुणा किया तो 6 का ही ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 5 छक 30, यहां भी कितना हो गया 30। तो बटे में संख्याएं कैसी आ गई, समान। बटे में संख्याएं जब समान हो उसे एक बार लिखा जाता है ऊपर जैसे का तैसा। तो 3 छक 18, प्लस है तो प्लस, 1 जैसे का तैसा। 18 में 1 जोड़ा कितना आया 19/30। तो पहले परमेय संख्या आ गई 19/30। इसी प्रकार से हम दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। पहली परमेय संख्या x प्लस डी थी, दूसरी परमेय संख्या क्या आएगी x प्लस 2d। x प्लस 2d। अब क्या करेंगे, x की जगह x का मान रखेंगे। तो x का मान कितना है 3/5, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 है तो क्या आएगा 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा। d की जगह d का मान कितना है 1/30। तो यहां क्या आ जाएगा 1/30। वापस वही करना है कि नीचे वाली संख्याओं का लासा लेना है। तो 5 और 30 का लासा मैंने लिया, कितना आ गया 30। 5 और 30 का मैंने लासा लिया था, कितना आया था 30 आया था। अब क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। तो 5 का भाग जब हम 30 में देंगे 6 बार जाएगा, क्योंकि 5 छक कितना होता है 30 होता है। 6 बार गया तो जो 6 आया वो ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा। तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, प्लस है तो प्लस, नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। तो 30 का भाग 30 में देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार। 1 बार गया और 1 ऊपर से क्या करेगा गुणा, 1 एकम 1 और 1 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना आएगा 2, बराबर कितना आएगा 18 में 2 जोड़ा 20/30। तो दूसरी परमेय संख्या कितनी आ गई 20/30। इसी प्रकार से हम तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। पहली परमेय संख्या क्या है x प्लस डी, दूसरी x प्लस 2d, तीसरी क्या होगी x प्लस 3d, तीसरी क्या होगी x प्लस 3d। x की जगह x का मान रखेंगे 3/5, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 3 है तो क्या आएगा 3 गुणा। d की जगह d का मान रखेंगे 1/30, क्या आएगा 1/30 इज इक्वल टू।
अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लासा लेंगे तो 5 और 30 का लासा कितना आएगा, 30। तरीका वही है, नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो 5 का भाग जब 30 में देंगे तो 5 छक 30, 6 बार गया। जितने बार गया वो ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा। 6 बार गया तो 6 का गुणा 3 में किया, 6 दिया कितना हो गया, 18। प्लस है तो क्या आएगा, प्लस 30 का भाग 30 में देंगे कितना आएगा, 1। 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 1 3 3 और 3 का गुणा 1 में किया कितना आया, 3। तो 18 में 3 जोड़ा कितना आया, 21/30। तो पहली परमेय संख्या आई 19/30, दूसरी परमेय संख्या आई 20/30, तीसरी परमेय संख्या आई 21/30, अगली आएगी 22/30 और उससे अगली आएगी 23/30। तो निकालते हैं चौथी परमेय संख्या। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चौथी परमेय संख्या क्या होगी, x + 4d इज इक्वल टू x की जगह x का मान रखेंगे 3/5, प्लस है तो क्या आएगा, प्लस 4 इंटू डी की जगह d का मान रखेंगे, d का मान 1/30। तरीका वही है कि 5 और 30 का क्या लेंगे, लासा। तो मैंने लासा ले लिया, कितना आया, 30 आया। नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो 5 का भाग जब मैंने 30 में दिया तो 5 छक 30, 6 बार दिया। 6 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 दिया कितना हो जाएगा, 18। प्लस 30 का भाग जब 30 में देंगे 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा 4 में किया, 4 और 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4, कितना आया, 22/30। इसी प्रकार से पांचवी परमेय संख्या निकालेंगे तो x + 5d। तो यहां लिख देंगे पांचवी परमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, x + 5d। x की जगह x का मान रखेंगे 3/5, प्लस है तो क्या आएगा, प्लस 5 है तो क्या आएगा, 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। d की जगह d का मान रखेंगे 1/30। तरीका वही अपनाएंगे, 5 और 30 का क्या लेंगे, लासा। तो लासा कितना आ जाएगा, 30। नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो 5 का भाग मैंने जब 30 में दिया तो 5 छक 30, 6 बार गया। 6 का ऊपर गुणा करेंगे, 6 दिया कितना आएगा, 18। प्लस है तो प्लस 30 का भाग जब 30 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, बराबर कितना आएगा, 23/30। इस प्रकार से पांचों परमेय संख्याएं हमने निकाली। तो पहली परमेय संख्या आई 19/30, दूसरी परमेय संख्या आई 20/30, तीसरी परमेय संख्या आई 21/30, अगली परमेय संख्या आई 22/30 और पांचवी परमेय संख्या है 23/30। तो लास्ट में हम लिख देंगे इस प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्रम से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। उम्मीद करता हूं आपको यह पूरा प्रश्न समझ आया और इसी प्रकार के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इससे पहले 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।